बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम आज लिख लीजिए, देश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज 7 सितंबर 2021 को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं के और रादर 11वीं से 12वीं के बच्चों के लिए लॉन्च हो रहा ये प्रोग्राम आने वाले समय में देश की प्रगति का आधार बनने वाला है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। एक बहुत बड़ी तरक्की की बुनियाद इस प्रोग्राम से रखी जा रही है। एक ऐसा दिन जिस दिन हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में लिखेंगे कि भारत अब एक विकसित देश बन चुका है, ये आज का दिन उसकी बुनियाद बनेगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि भारत एक विकासशील देश है। 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, कम विकसित देश और विकासशील देश। भारत एक विकासशील देश है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था हमको तब भी पढ़ाया जाता था। आज जब हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तब भी हम उनको यही पढ़ा रहे हैं कि 3 तरह के देश होते हैं और भारत अभी भी एक विकासशील देश है। और आज से हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, बिजनेस ब्लास्टर कहिए या कोई और नाम दे दीजिए, लेकिन ये जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर इसको हमने ठीक से लागू नहीं किया तो यकीन मानिए हमारे बच्चों के बच्चे भी अपने बच्चों को यही पढ़ाया करेंगे कि भारत एक विकासशील देश है, अभी भी विकसित नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने और आपने मिलकर इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम और पूरे के पूरे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम को हमने ठीक से लागू कर दिया तो आज मेरा पूरा भरोसा है कि 15 से 20 साल मैक्सिमम लगेंगे कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में बदल देंगे इस इतिहास को कि भारत अब विकासशील देश नहीं, विकसित देश बन चुका है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम और उसमें भी विशेष रूप से ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम इसका बहुत बड़ा आधार बनने जा रहा है। आज जब मैं ये बात कह रहा हूं तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे बड़े बोल हैं, आज हो सकता है कुछ लोगों को लगे बड़ी यूटोपियन बात कर रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों से निकलने वाला एक एक बच्चा अपनी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके जब जॉब मार्केट में, फील्ड में काम करने जाएगा तो वो नौकरियां मांगने के लिए खड़ा नहीं होगा लाइनों में लग के, वो नौकरियां क्रिएट करेगा। ये दिन दूर नहीं है। अभी आप कुछ 41 बच्चों का यहां प्रेजेंटेशन देखेंगे इसके बिजनेस ब्लास्टर्स का पायलट प्रोग्राम, और खुद सोचिएगा, आप देखेंगे उस प्रेजेंटेशन को, उनके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। मेरा बस एक ही चश्मा है कि आप सब लोग जब उन बच्चों से इंटरेक्ट करें तो सोच के देखिएगा कि जब ये बच्चे कॉलेज से निकल के अपना जीवन जीने के लिए जाएंगे तो ये नौकरियों के पीछे भागेंगे या नौकरियां इनके पीछे भागेंगी। मैं नहीं कह रहा, इन 41 बच्चों का जो यहां पायलट प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट बैठे हुए हैं, इनका कॉन्फिडेंस आपको बता देगा, इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बता देगा। मैं नहीं कह रहा। आप मुझे गलत साबित करने की पूरी कोशिश करिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि इन 41 बच्चों में से एक एक बच्चा आपको गलत साबित करेगा अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं। तो मेरा विश्वास है इनमें से एक भी बच्चा अब नौकरी मांगने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होगा। या तो ये नौकरियां बनाएगा, नौकरियां पैदा करेगा, या नौकरियां इनके पीछे भागेंगी, ऐसा मेरा दावा है। मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे देश का नाम जब टेक्स्ट बुक में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो विकसित देश पढ़ाएं, विकासशील देश नहीं पढ़ाएं। लेकिन हमारा नाम बदलने की राजनीति में, नाम बदलने के चाह में कोई ऐसा रोमांस नहीं है। ये नाम बदलने के रोमांस से हम प्रभावित नहीं होते हैं। नाम नहीं बदलना है, तस्वीर बदलनी है। और पहली तस्वीर यह बदलनी है कि हम सब कहते हैं ना भारत युवाओं का देश है, कहते हैं कि नहीं? बताएं, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन उसकी बहुत क्लोजर पिक्चर देखेंगे तो भारत युवाओं का देश तो है, लेकिन पढ़े लिखे अशिक्षित ज्यादातर युवाओं का देश है। यह उसकी एक क्लोजर तस्वीर है। यह तस्वीर इस पाठ्यक्रम से बदलनी है। इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम से यह तस्वीर बदलनी है कि भारत पढ़े लिखे, सक्षम और ऐसे युवाओं का देश है जो नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, नौकरियां बना रहे हैं। यह तस्वीर हमको बदलनी है।
आज हमारे स्कूलों में हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सब जानते हैं कि उनको हम जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं। और दुर्घटना यह घट रही है, तेजी से साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि आज हम अपने बच्चों को जिन जॉब्स के लिए पढ़ा रहे हैं, अपनी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई करके जब वो जॉब मार्केट में जाके खड़े होंगे तो बहुत बड़ी संभावना इस बात की है कि जो जॉब्स आज दिख रहे हैं उन जॉब्स को कल तक कंप्यूटर खा गया होगा, वो जॉब्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आज हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कैसे बढ़िया से बढ़िया फिजिक्स समझ लीजिए, केमिस्ट्री समझ लीजिए, मैथ समझ लीजिए, सोशल साइंस समझ लीजिए, लैंग्वेज समझ लीजिए और जाइए नौकरियों की लाइन में जाके खड़े हो जाइए। यह तस्वीर हमको बदलनी है और मुझे भरोसा है कि हमारा बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम इसका एक बहुत बड़ा आधार है। नीति आयोग से लेकर वर्ल्ड बैंक तक की आप कितनी योजना बनवा लीजिए, नेताओं के कितने ही आश्वासन ले लीजिए चुनावों में, कोई कहे कि मैं आके इतनी नौकरियां दे दूंगा, इतनी नौकरियां दे दूंगा, नेता बेवकूफ बना जाएगा, नौकरियां नहीं आने वाली हैं। और नेता हूं इसलिए इस बात को और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। बिजनेस ब्लास्टर और ईएमसी से नौकरियां निकलेंगी, नेताओं के आश्वासनों से नहीं निकलेंगी और वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग की रिपोर्ट से नहीं निकलेंगी। बिजनेस ब्लास्टर जैसे प्रोग्राम की सक्सेस से नौकरियां निकलेंगी। इसको सक्सेसफुल बनाइए और वो चाबी आपके हाथ में है। हम जिन बच्चों को पढ़ा के अपने स्कूलों से बाहर भेज रहे हैं, कल कॉलेज में भेजेंगे। आज हमारे मुल्क में इतने जॉब्स ही नहीं हैं जितने बच्चे हम पढ़ा रहे हैं और जितने हमने पहले से पढ़ा के लाइन में खड़े कर दिए हैं। हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे मुल्क में इतने जॉब्स नहीं है। हमें जॉब क्रिएटर अपने स्कूलों से निकालने हैं। यह तस्वीर हमको बदलनी है बड़े पैमाने पर। दूसरा, जो मैंने कहा, भारत युवाओं का देश है। जब हम टीवी में ये बात सुनते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं तो बड़ी एनर्जी आती है, लेकिन भारत युवाओं का देश तो है, लेकिन यह भी समझना पड़ेगा, जो मैंने भी कहा, कि भारत शिक्षित बेरोजगार युवाओं का देश ज्यादा होता चला जा रहा है और ऐसे समय में होता चला जा रहा है। मैं दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। 25 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनके पास में घर नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि हमारे पास लाखों सिविल इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हों और 25 करोड़ लोग, उनके लिए सोने के लिए एक छत उपलब्ध ना हो? यह कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में कोई कमी तो है। मैं किसी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मुल्क में 17-18 करोड़ लोग आज भी रात को भूखे सोते हैं, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। और इस देश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फूड टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस से निकले हुए लड़के लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, जो कह रहे हैं हमारे पास में काम नहीं है। जिस मुल्क में 18 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, उस मुल्क में अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फूड साइंस कॉलेज से निकले हुए लड़के लड़कियों के पास काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाना पड़ेगा कि दिया क्या उनको, उनके साथ 6 साल 20 साल हमने किया क्या फिर, अगर वो भूखे लोगों को खाना उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री ग्रेजुएट करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री का पीएचडी बनाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट बनाने के बाद आप सोच के देखिए, एक टीचर होने के नाते, एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं चाहता हूं, और खासतौर से ईएमसी की जब हम बात करें और बिजनेस ब्लास्टर की बात करें और इससे हम क्या हल करना चाह रहे हैं, क्या लार्जर विजन लेके चल रहे हैं, इस पे तो सोच के देखिए कि इस देश में दवाइयों की कितनी कमी है और हम कितने लड़के लड़कियों को केमिस्ट्री पे केमिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हैं। हम रसायन शास्त्र के पीएचडी दे रहे हैं, लेकिन हमारे रसायन शास्त्र का पीएचडी जाके कॉलेज में कहता है मुझे प्रोफेसर बना दो, प्रोफेसर की नौकरी दे दो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हमारा केमिस्ट्री पढ़ने वाला लड़का जाके कहे मैं ऐसा केमिकल बनाऊंगा, ऐसी दवाइयां बनाऊंगा कि इस देश में किसी के लिए दवाइयों की कमी ना हो, मैं उस सेक्टर में जाऊंगा। वो जाके नौकरियां ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में एक बड़ी कमी है और आज के दिन हम सब पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं। मैं अंडरलाइन कह के कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी कमी हमारे यहां यही है कि हम अपने बच्चों को नॉलेज तो बहुत शानदार देने में कामयाब हो रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट देने में कामयाब नहीं हुए। ये ठीक ऐसा है जैसे एक बहुत शानदार माइक तो आपने बना के दे दिया, लेकिन उसका तार नहीं लगाया और वायरलेस सिस्टम है नहीं। अब मैं बोलता रहूं, आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। ये जो तार है या वायरलेस सिस्टम है, वो माइंडसेट का काम करता है। ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है माइक की, ये मेरे सिग्नल को पकड़ के, मेरी आवाज को पकड़ के इसको कन्वर्ट करने का काम करती है, साउंड्स में एम्पलीफाई करने का काम करती है, लेकिन ये वायर आप तक ले जाता है। ये माइंडसेट की कमी रह गई। इसे दूसरा उदाहरण मैं दूं तो एक बहुत शानदार, बहुत चमचमाता हुआ 5 स्टार होटल जैसा मकान हमने बना दिया
और हम बहुत खुश हुए जा रहे हैं कि देखो हमारा मकान कितना शानदार है, देखो हमारी दीवारें कितनी चमचमाती हैं, देखो हमारा रूफटॉप कितना अच्छा है। लेकिन हकीकत यह है कि हम बुनियाद डालना भूल ही गए। और जब एक शानदार आप मकान बनाते हैं और बुनियाद नहीं डालते तो क्या होता है? मकान चोरी हो जाता है। आपका मकान चोरी हो गया। आपने अपना बढ़िया चमचमाता हुआ आईआईटी से निकला हुआ एक माइंड मकान बनाया, उसमें माइंडसेट की बुनियाद नहीं रखी, अमेरिका की कंपनी आई उठा के ले गई। मैं किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि हम ये कोई ऐसा यूटोपियन नारा लगाने लगे, आइडियोलॉजी का नारा लगा ले। नहीं नहीं, हमारे बच्चे विदेशी कंपनियों में काम नहीं करेंगे, करेंगे, खूब करेंगे। लेकिन विदेशी कंपनियों में काम करने के साथ साथ अपने देश में भी ऐसी कंपनियां बनाएंगे। आज इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे सारे प्रिंसिपल्स और सारे टीचर्स ये सपना देख के इस प्रोग्राम को चलाएं कि आज की जो स्थिति है नौकरियों की, आज मेरे यहां देश में सबसे शानदार इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का लड़की और उसका परिवार सपना देखता है कि अगर ठीक से जुगाड़ लग जाए तो अमेरिका की फलां कंपनी में नौकरी करनी है, यूरोप की फलां कंपनी में नौकरी करनी है। इस तस्वीर को पलटना है साथियों, इस तस्वीर को इधर पलटना है कि हमारे देश के ये बच्चे बच्चियां कल को ऐसी कंपनियां खड़ी कर लें, इतनी शानदार कंपनियां खड़ी कर लें कि अमेरिका, यूरोप और जापान की किसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सोच रही हो कि भारत की फलां कंपनी में नौकरी लग जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम कर सकते हैं। इसकी बुनियाद रखने का दिन है आज। आज मैं जब कह रहा हूं कि इसको नींव का पत्थर बना दीजिए तो मेरे कहने भर से नहीं होगा, लेकिन अगर दिल्ली के 1000 प्रिंसिपल्स और 1000 ईएमसी कोऑर्डिनेटर्स इस बात को समझ गए तो ये हो जाएगा। खाली मेरे कहने से नहीं होगा। यहां बैठा एक एक शख्स अगर इस बात को समझ गया कि हमको बड़ा सपना देखना है और ये बड़ा सपने को सच करके दिखाना है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको रोक देगा। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में काम नहीं हुआ। कोई ये ना सोचे कि मैं किसी एरोगेंस में बात कर रहा हूं कि बस अब हम आ गए, काम हो जाएगा, हमसे पहले नहीं हुआ। साहब, ये टाटा स्टील हमने नहीं बनवाई थी, और टाटा स्टील जिसने स्थापित की होगी, जिंदल स्टील जिसने स्थापित की होगी, ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और तमाम नाम लो, इन्फोसिस, ये सब कोई हमारे आज के स्कूलों से निकलने वाले बच्चे नहीं हैं। ये भी किसी स्कूल से निकले ही हैं। लेकिन एक बुनियादी खामी मैं देखता हूं, ये स्वीकार करते हुए कि काम बहुत शानदार हुआ है देश में। हमारे यहां स्टील की इंडस्ट्रियां कब लगी? आप सोच के देखिए, सब पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे मुल्क में स्टील की इंडस्ट्रीज तब लगनी शुरू हुई जब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में 100 साल तक इंडस्ट्री ने काम कर लिया था। हमारे देश में हर वो काम जिस पे आज हम अपनी इकोनॉमी को टिकाए हुए हैं, वो तब शुरू हुआ जब हमारे से ज्यादा कोई और उसमें आगे निकल गया था। हमने तब शुरू किए वो काम। ज्यादातर काम हमारे यहां जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। लेटेस्ट की मैं बात करूं, मैकिन हमारे साथ बैठे हैं, वन ऑफ द फाउंडर्स। हमारे यहां फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी भी तब आती है जब अमेजन जैसी कंपनी दुनिया के सारे मुल्कों में धूम मचा चुकी होती है, तब हम एक फ्लिपकार्ट बना पाते हैं अपने यहां पे। कहीं तो कुछ कमी है ना। वो कमी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की है। उस कमी को दूर कर लीजिए। हमारे यहां फ्लिपकार्ट अमेजन से पहले बनने लगेगी। हम मेहनत करना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, टैलेंट खूब दे रहे हैं, मेहनत करना सिखा रहे हैं, हिम्मत नहीं दे पा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम के जरिए हिम्मत दे दीजिए, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के जरिए हिम्मत दे दीजिए। यही बच्चे आपको बता देंगे कि फेसबुक इंडिया में कैसे बनाई जा सकती है। यही बच्चे आपको करके दिखा देंगे कि ट्विटर जैसी नई नई कंपनियां भारत में कैसे पैदा की जा सकती हैं, जिससे सारी दुनिया नौकरी लेके घूमती है। लेकिन अगर हमने टैलेंट दिया और मेहनत करना सिखा दिया और हिम्मत नहीं डाली, तो या तो 50 साल बाद ये यहां कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे होंगे जो दुनिया में कहीं सक्सेस हो चुकी है, या फिर किसी ऐसी कंपनी को चला रहे होंगे दुनिया के किसी कोने में बैठ के। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कहने से नहीं आएगी। विकसित देश किसी शिक्षा मंत्री के मंच पे आके खड़े हुए भाषण से नहीं हो जाएगा। अगर हमको अपने देश को विकसित बनाना है, अगर हमको अपने देश के लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना सच करना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि हमारा यहां का सबसे बढ़िया टैलेंट निकल के जब गूगल में काम करता है, अमेरिका की किसी कंपनी में काम करता है, तो अच्छा तो लगता है कि साहब हमारा बच्चा 10 लाख रुपए महीने के, 20 लाख रुपए महीने के पैकेज में चला गया। लेकिन ये एक पेरेंट, एक टीचर और एक शिक्षा मंत्री से अलग हटके सोचिए
एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोच के देखिए जो ये सपना रखता है कि मेरे देश की इकोनॉमी किसी दिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। उसके रूप में सपना देख के देखिए, आपको लगेगा ये क्या हो गया। मेरा जो बच्चा आज गूगल में जाके किसी दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में जाके प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को दुनिया के सारे मुल्क खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो अमेरिका की फलानी कंपनी को हो रहा है, तो अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही है। और मेरे हिस्से में क्या आ रहा है, देश के हिस्से में क्या आ रहा है, कुल मिला के 10 लाख रुपए का पैकेज, और हम 10 लाख रुपए के पैकेज पे खुश हुए जा रहे हैं। 10 लाख रुपए हो या 20 लाख रुपए हो या 10 करोड़ रुपए हो, 10 करोड़ की तनख्वाह भी आप कर देंगे अगर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों में हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट काम करने जाएंगे। हमको कोई हक नहीं है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना शुरू करें। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना है तो उससे पहले उस सपने की बुनियाद ये देखिए कि हमारे देश के स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा जब किसी कॉलेज में जाए तो वो अपनी नॉलेज तो लेके जाए, उसका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट लेके जाए। वो मैं आज आपसे अपेक्षा करके आया हूं। और मैं महज इस प्रोग्राम की शुरुआत करने नहीं बल्कि आप सबसे ये मांगने आया हूं कि अगला 1 साल करके देख लीजिए, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपने जहां जहां अच्छे से काम किया है वहां वहां आप सफल हुए हैं, इसमें और अच्छे से काम करिए, पूरा देश सफल हो जाएगा, मैं ऐसा भरोसा करता हूं।